नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। साथियों, जब हम सपने देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमने सपने जो देख लिए हैं, अब इन्हें पाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। तो हम दिन और रात सपनों को पाने के लिए मेहनत करते हैं। 1 साल हम लगातार जुनून के साथ मेहनत करते हैं, चलो 2 साल हम लगातार जुनून के साथ मेहनत करते हैं कि मिलेगी सफलता मिलेगी, और तीसरे साल तक हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, आलस करने लगते हैं कि अब यार 2 साल तक सफलता नहीं मिली तो क्या पता तीसरी साल सफलता मिलेगी या ना मिलेगी। हमारा उतना ज्यादा फिर उसमें मन नहीं लगता है, हम उस काम को फिर टालने लगते हैं कि यार इसमें नहीं मिलेगी सफलता। लगातार 2 साल से मेहनत करती आ रहे हैं, नहीं मिली तो क्या पता तीसरी साल में मिलेगी या ना मिलेगी। तो उतना ज्यादा उस काम में फिर मन नहीं लगता, ना ही उसे करने में अच्छा लगता है उतना ज्यादा। बेमन से एक मन से आवाज आती है कि करो यार करो, तो करते रहते हैं। उस परिस्थिति में हमारे पास 2 चांस होते हैं। पहला चांस होता है कि हम और नए जुनून के साथ काम करें तीसरे साल में, और एक प्रयास करें। और दूसरा चांस होता है कि इसे छोड़ दें, और हम लोग दूसरे चांस को ही अपनाते हैं ये सोच के कि ये बात हमारी बस की नहीं है, ये सफलता हमारी बस की नहीं है, और हम लोग दूसरे चांस को अपना लेते हैं। लगभग 90% लोग और 90% लोग असफल रह जाते हैं, कामयाबी को नहीं पा पाते हैं, नाकामयाबी को पा लेते हैं। दोस्तों, जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक आपकी रगों में खून है, जब तक आप में दम है, जब तक आपके पास वक्त है, तब तक आप अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करो, आखिरी सांस तक प्रयास करो। क्या पता आखिरी बार और प्रयास करने से आपको आपकी सफलता मिल जाए। आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, इस कहानी से आपको मजा भी आएगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सुनिए ये कहानी बड़े ध्यान से और इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बड़ी पुरानी कहानी है कि किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत अच्छा था, बहुत दानी था, अपनी प्रजा को खुश रखना चाहता था राजा, कि प्रजा खुश रहे। एक बार राजा के दरबार में एक विदेशी आया। विदेशी राजा के दरबार में आया और विदेशी के पास एक पत्थर था। पत्थर दोस्तों इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि अब हम आपको बताएं क्या। पत्थर इतना चमकीला था, इतना चमकीला था कि अब हम आपको बताएं क्या। राजा ने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो राजा का दिल प्रसन्न हो चुका। राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया कि ये पत्थर तो अति सुंदर है, ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको कुछ मुद्राएं दूंगा। विदेशी ने कहा, ठीक है महाराज, हम तो ये पत्थर आपके लिए ही ले आए हैं, खासकर आपके लिए ले आए हैं कि आप इस पत्थर को लीजिए और इस पत्थर की आप एक सुंदर सी इमारत बनवाइए और अपने दरबार में लगवाइए। ये पत्थर बहुत ज्यादा सुंदर है। राजा ने कहा, ठीक है, ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको कुछ मुद्राएं दूंगा। राजा ने वो पत्थर 1000 स्वर्ण मुद्राओं से खरीद लिया, विदेशी आगंतुक से, विदेशी आदमी से। विदेशी आदमी ने वो पत्थर राजा को दिया और अपने देश वापस चला गया। अब राजा ने विचार किया, रात के सोचा कि इस पत्थर का, इस सुंदर पत्थर को हम क्या बनाए कि इस पत्थर की और सुंदरता बढ़ जाए। अभी तो ये केवल पत्थर है, लेकिन इस पत्थर को हम क्या बनाए कि इसकी और सुंदरता बढ़ जाए और इसकी लोग पूजा करने लगे। तो राजा ने सोचा कि इस पत्थर की एक सुंदर सी भगवान की, विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाई जाए और नगर के बीच इस मूर्ति को स्थापित की जाए। नगर के बीच एक सुंदर सा मंदिर बनवाया जाए ताकि हम भी पूजा कर सके और हमारे राज्य के राज्यवासी भी
मंदिर में पूजा कर सके इस पत्थर की, और ये पत्थर हमेशा के लिए अमर बना रहे। सुबह दरबार में राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये पत्थर आप ले जाइए और इस पत्थर को आप उस महान कलाकार को दीजिए जो नंबर 1 का कलाकार हो, जो नंबर 1 का कलाकार हो आज के समय पे, जो होशियार हो कलाकारी में, जो बहुत ज्यादा होशियार हो कलाकारी में, उसे आप ये पत्थर दीजिए। उससे कहिए कि इस पत्थर की आपको सुंदर सी, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर एक इमारत बनानी है विष्णु भगवान की। महामंत्री ने कहा ठीक है, और राजा ने साथ में ये भी कहा कि आप इस पत्थर की इतनी सुंदर मूर्ति बनाइए कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। महामंत्री ने कहा ठीक है। अब महामंत्री ने लगभग 4-5 दिन में नगर में घूमकर, राज्य में घूमकर ये पता लगाया कि राज्य में नंबर 1 का कलाकार कौन है। आखिरकार महामंत्री को नंबर 1 का कलाकार मिल ही गया। अब महामंत्री ने कलाकार से कहा कि कलाकार, हम आपको ये पत्थर दे रहे हैं, राजा का आदेश है कि आप इस पत्थर की इतनी सुंदर मूर्ति बनाइए, इतनी सुंदर मूर्ति बनाइए कि लोग देखते रह जाए और राजा देखकर प्रसन्न हो जाए, ताकि राजा आपको मुंह मांगा इनाम दे सके। और महामंत्री ने कहा कि राजा की तरफ से हम आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब जैसे ही कलाकार ने 500 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनी, कलाकार का दिल खुश हो गया। मान लीजिए कलाकार ने इतनी बड़ी रकम कभी देखी ही नहीं थी, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो कभी देखी ही नहीं थी। कलाकार को ऐसा लगा कि अगर हमने ये काम कर दिया तो हमारी जिंदगी बदल ही जाएगी, हम एक सक्सेसफुल कलाकार बन जाएंगे। हमारे पास जो पैसों की दिक्कत है, रुपयों की दिक्कत है, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी और हम अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक जी पाएंगे। कलाकार ने सोचा कि ऐसा मौका हमें लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा, हमें बहुत ही अच्छी सुंदर मूर्ति बनानी है इस पत्थर की। और कलाकार ने बिल्कुल भी आलस नहीं किया कि ये काम किसी दूसरे को ना मिल जाए। कलाकार तुरंत ही अपनी औजार निकालता है और छेनी हथौड़ा निकालकर पत्थर को तोड़ने लग जाता है। और यहाँ पर महामंत्री चले जाते हैं वापस, ये कहकर कि आप काम शुरू कीजिए और मूर्ति बनाना बिल्कुल चालू कीजिए। और यहाँ कलाकार काम चालू कर देता है। लगभग कलाकार साथियों एक बार प्रयास करता है, 2 बार प्रयास करता है, 3 बार प्रयास करता है, 10 बार प्रयास करता है, 20 बार प्रयास करता है, 30 बार प्रयास करता है और 40 बार प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों पत्थर नहीं टूटता। कलाकार को लगता है कि यार ये कैसा पत्थर है, टूट ही नहीं रहा। हम कितने भी तरीके से बदल के इसमें हथौड़ों की, छेनी की हथौड़ी की चोट मार रहे हैं, लेकिन ये पत्थर टूट क्यों नहीं रहा है। कलाकार विचार करता है कि हमें हार नहीं माननी है और प्रयास करना है। फिर कलाकार 45 बार प्रयास कर चुका था, लेकिन पत्थर नहीं टूटा था। फिर भी कलाकार हार नहीं मानता और ऐसी उम्मीद करता है कि टूट जाए ये पत्थर तो हमारी लाइफ बन जाएगी, हमारी लाइफ सक्सेसफुल बन जाएगी और हमें 500 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएंगी। कलाकार कोशिश करता है लगभग 50 बार। 50 बार कलाकार प्रयास करता है, लेकिन पत्थर टूटता नहीं है। कलाकार को ये विश्वास हो जाता है कि ये पत्थर नहीं टूटेगा। और जैसे ही कलाकार 51 बार हथौड़ी की चोट मारना चालू करता है तो उसके मन में विचार आता है कि काहे को परेशान है रे बंदा, ये नहीं टूटने वाला। काहे को अपनी मेहनत बेकार में दे रहा है, काहे को पसीना बहा रहा है भाई। 50 बार तो तूने इसमें हथौड़ी की चोट मारी तो ये टूटा नहीं, तो एक बार और मारने से ये क्या टूटेगा। और कलाकार अपने हथौड़ा वहीं से लौटा लेता है कलाकार अपना हथौड़ा, और हथौड़ छेनी और पत्थर में कलाकार फिर चोट नहीं मानता।
और कलाकार को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ये पत्थर कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं ये पत्थर टूटेगा, ना ही इस पत्थर की मूर्ति बन पाएगी। कलाकार नहीं चाहता था कि उसके हाथों से ऐसा मौका छूटे, लेकिन फिर भी अगली सुबह कलाकार जाता है महामंत्री के पास और कहता है, मंत्री साहब जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम आपका और राजा का जो आदेश है उससे पालन ना करें, लेकिन क्या बताएं, ये जो पत्थर है ये हमसे टूट ही नहीं रहा है, इस पत्थर से हम मूर्ति नहीं बना पाएंगे। तो मंत्री बड़े नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगर आपसे नहीं टूटा ये पत्थर तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा जी का आदेश है तो हमें तो इस पत्थर की मूर्ति बनानी ही पड़ेगी। जब राजा का आदेश है तो हम इसे नहीं टाल सकते। और कलाकार चला जाता है अपने घर उदास होकर, मेहनत बेकार चली जाती है और सपने कलाकार के पूरे टूट जाते हैं। अब यहाँ महामंत्री सोचते हैं कि अब क्या किया जाए भाई, किसको ये काम सौंपे कि वो इस पत्थर को तोड़ दे। तो महामंत्री जाते हैं एक नॉर्मल कारीगर के पास जो उतना ज्यादा होशियार नहीं था, जिसे चित्रकारी का, कलाकारी का, मूर्ति बनाने का उतना ज्ञान नहीं था, या मान के चलिए एक काम चलाओ मूर्तिकार था, नॉर्मल मूर्ति बनाना जानता था। महामंत्री उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि कारीगर, मूर्ति बनाने वाले, राजा का आदेश है कि आप इस पत्थर की एक सुंदर सी विष्णु भगवान की मूर्ति बनाए, जिसके बदले राजा आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। छोटा मोटा कलाकार कहता है, ठीक है महामंत्री, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस पत्थर की हम अति सुंदर मूर्ति बना पाए, जिससे इस पत्थर की हमेशा के लिए पूजा हो और इस पत्थर में हम जान डाल दें भगवान की। यहाँ पर महामंत्री उस छोटे कारीगर को, छोटी मूर्ति बनाने वाले को वो पत्थर सौंप के अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पर छोटा कारीगर, छोटा मिस्त्री काम शुरू करता है। और सौभाग्य की बात दोस्तों, छोटा कारीगर जैसे ही अपनी छेनी हथौड़ा की उस पत्थर में चोट मारता है तो एक ही बार में वो हथौड़ा दोस्तों, वो पत्थर दोस्तों टूट जाता है। जैसे ही वो पत्थर टूटता है तो कारीगर का हौसला और बढ़ता है कि ये पत्थर मुझसे टूट गया, और बड़े कारीगर से ये पत्थर नहीं टूटा तो भगवान मुझसे खुश हैं और भगवान ये चाहते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति मैं ही बनाऊं। और वो छोटा कारीगर अपने पूरे मन से अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर की मूर्ति बनाता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर मूर्ति बना देता है। और उस मूर्ति को देखकर राजा प्रसन्न होते हैं और राजा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और उस छोटे कारीगर की जीवन बदल जाता है, पूरी लाइफ उसकी सक्सेसफुल लाइफ बन जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आपको इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें आखिरी सांस तक प्रयास करना चाहिए। दोस्तों वहां देखिए आप, बड़ा कारीगर, नंबर 1 का कारीगर, अगर वो आखिरी बार और प्रयास कर लेता दोस्तों, 51 बार, 51 मतलब एक बार और वो अपनी छेनी की चोट, हथौड़े की चोट मार देता भाई, तो वो पत्थर टूट जाता और उसकी लाइफ बदल जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे किसने रोका दोस्तों? उसे उसकी मेहनत ने नहीं रोका। दोस्तों छोटे बड़े कारीगर के पास क्या था? ताकत थी कि वो एक बार और छेनी की चोट मार सकता था। उसके पास इतनी ताकत थी, उसके पास इतना समय था कि वो एक बार और उसमें मार सकता था। लेकिन उसे किसने रोका एक बार मारने से? ये रोका उसे उसकी बुद्धि ने। उसकी बुद्धि ने उसे रोका कि भाई अब नहीं मार। इसी प्रकार दोस्तों आपकी बुद्धि आपको रोक सकती है कभी ना कभी कि भाई अब प्रयास ना करो। जानबूझकर आपके पास समय रहेगा, आपके अंदर इतनी ताकत रहेगी कि आप और प्रयास कर सकते हो। आपके पास इतना समय है कि आप और प्रयास कर सकते हो, लेकिन आपको कौन रोकेगा? आपको रोकेगी तो सिर्फ आपकी बुद्धि। मेरे दोस्त, आपको सफल केवल आपकी बुद्धि ही बनाती है। सफलता और असफलता के बीच दोस्त सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। अगर आप सोच लो कि मुझे सफल बनना है तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपके पास समय निकलेगा, अपने लक्ष्य को देने के लिए आपके पास समय होगा और आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि आप उसमें समय दे सकते हो। आप यकीनन अपना लक्ष्य पालोगे अगर आप आखिरी सांस तक प्रयास करोगे।
तो दोस्तों कैसा लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।